हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी की थी नवाशिन ने इन 1898 इन लिलियम प्लांट। अच्छा, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, डबल मीन्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इवेंट्स है। तो फर्स्ट इवेंट है सिंगैमी। सिंगैमी क्या होता है? सिंगैमी इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एंड नंबर टू, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन में जैसे कि नाम से हमें आइडिया लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं तीन चीज़ों का फ्यूजन होना है। यहाँ पे तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जिसमें टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा। अब मेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट क्या है, कहाँ होते हैं, इनका हमें ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है इस इवेंट्स को समझने के लिए। तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा एक टिपिकल फ्लावर को। टिपिकल फ्लावर को देखिए, नीचे यहाँ ये देखेंगे, ये ग्रीन वाले, ये ग्रीन वाले, ये क्या है आपके सेपल्स। सेपल्स के वर्ल्ड को कहते हैं हम कैलिक्स। अच्छा, इसी तरह ये जो सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ हैं पर्पल कलर की, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? पेटल्स ना। और पेटल्स के वर्ल्ड को क्या कहते हैं हम? कोरोला। वर्ल्ड से आप कंफ्यूज मत होइए, वर्ल्ड्स का सिंपल मीनिंग है उनका ग्रुप। ऑलराइट। अच्छा, फिर बीच में जो हमें ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है आपका? कार्पल। और कार्पल के वर्ल्ड को कहते हैं हम गाइनोशियम। इसी तरह यहाँ ये जो हमें येलो में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से, ये क्या है आपके? स्टामिन। और स्टामिन के वर्ल्ड को हम कहते हैं अगेन क्या? एंड्रोशियम, है ना। स्टामिन के अलग अलग पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट, इनको अभी हम स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथर। एंथर समझते हैं हम। एंथर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम एंडोशियम की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा एक स्टामिन है, ये पूरा एक क्या है? स्टामिन। स्टामिन में ये नीचे वाले जो स्टॉक लाइक पार्ट है, डंडी है ये जो, इसे हम कहते हैं सिंपल क्या? फिलामेंट। इसका कोई और फंक्शन खास नहीं है, ये सिर्फ एंथर को फ्लावर से जोड़े रखता है। जैसे आप ऊपर देखिए, फिलामेंट क्या कर रहा है? देखिए, एंथर को फ्लावर से जोड़ के रखा हुआ है ऐसे, है ना। अच्छा, फिर ऊपर ऊपर का पार्ट है एंथर। अब एंथर इंपॉर्टेंट है। एंथर को यहाँ हमने डाइसेक्शन करके देखा हुआ है। अगर आप देखिए तो एंथर को हमने ऊपर से उसकी खोपड़ी हटा दी है, ऊपर का पार्ट हटा दिया, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है अंदर? ये चार चेम्बर्स। इन चारों चेम्बर में क्या भरे हुए हैं? पॉलन ग्रेन्स, ना। तो जिन चेम्बर्स में पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं उनको हम कहते हैं पॉलन सैक। और ये हमारे क्या है? पॉलन ग्रेन्स। इसका एक और डिटेल 3D डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा? एंथर। अब यहाँ हमने क्या किया हुआ है? पॉलन सैक को थोड़ा सा ओपन करके दिखा दिया है। पॉलन सैक को ओपन करके दिखा दिया है, जिसमें हमें क्या दिखाई देंगे? ये पॉलन ग्रेन्स। अलग कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल के आ रहे हैं, है ना। अगर अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से निकल के पिस्टिल तक जाना होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से बाहर आ रहे हैं, एंथर की वॉल को रप्चर करके बाहर आ रहे हैं।
इसे और एनसीईआरटी इसके लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल करती है, दैट इज डेहिसेंस। डेहिसेंस, डेहिसेंस मीन्स फटना, एंथर का फटना, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, है ना। तो ये पॉलन ग्रेन्स हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम बेसिक्स का स्ट्रक्चर समझें तो ये देखिए टिपिकल पॉलन ग्रेन हम देखते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर रहेगी, एक लेयर है, इसे हम कह रहे हैं इंटाइन, और इसके ऊपर एक बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास, बहुत टफ लेयर है, बहुत एक टफ लेयर है, देखिए इसे हम कहते हैं एक्साइन। आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। ये इतनी टफ क्यों है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है ना। अच्छा, अब अंदर क्या क्या है इसके अंदर, हमें देखिए क्या क्या मिलेगा। एक तो मिलेगा हमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इस पूरी सेल का वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक जनरेटिव सेल, ये हमारी क्या है, जनरेटिव सेल, ये है हमारी पूरी जनरेटिव सेल। और इसका न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस ही है जो आगे जाकर के डिफरेंशिएट करेगा टू मेल गैमीट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक मेल गैमीट नहीं बनता है, दो मेल गैमीट बनते हैं, राइट। अच्छा, तो हमें एक बात समझ में आ गई अच्छे से कि पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट्स होंगे, और इसके ऊपर एक बहुत ही हार्ड लेयर प्रेजेंट है जिसे हमने एक्साइन कहा है। एंथर से निकलने के बाद ये किसी तरह से, मान लीजिए हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से, एयर की हेल्प से, या किसी और इंसेक्ट की हेल्प से ये पॉलिनेट कर जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे कहाँ पर, पिस्टिल के पास। देखिए पिस्टिल क्या है, पिस्टिल हम दिखाते हैं आपको। देखिए पिस्टिल, पिस्टिल के तीन पार्ट्स हैं, नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, एंड नंबर 3 ओवरी, है ना। पिस्टिल का एक और नाम है कार्पेल। स्टिग्मा का क्या काम होता है, देखिए स्टिग्मा का सिंपल सा काम है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिस पर कि पॉलन ग्रेन आकर के बैठ सके, समझ रहे हैं। स्टिग्मा का क्या काम है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिस पर के पॉलन ग्रेन आकर के इस तरह से बैठ जाएंगे, है ना। ठीक है, फिर यहाँ बैठने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ बैठने के बाद पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा में बातचीत होगी। कैसी बातचीत होगी, रिश्ते की बातचीत होगी कि भाई दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर दोनों में बातचीत सक्सेसफुल हुई तो स्टिग्मा अब अलाउ करेगा पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए,
अपनी पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। इस तरह से पॉलन ट्यूब निकलना इसमें से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए पॉलन ट्यूब इस तरह से निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब ख़ास बात क्या है कि इस पॉलन ट्यूब में है क्या, तो मैं इसको और आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक डायग्राम देखते हैं बहुत अच्छा। ये देखिए हम क्या देख रहे हैं कि स्टिग्मा के ऊपर मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं। देखिए मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं, सब ने पॉलन ट्यूब अपनी अपनी रिलीज करना स्टार्ट कर दी है। तो देखिए ये पॉलन ट्यूब जा रही है इसकी स्टाइल के थ्रू, कहाँ तक जा रही है, ओवरी में जा रही है। ओवरी में जा रही है, किसके पास जा रही है, ओव्यूल के पास जा रही है। ये क्या है बेटा, ओव्यूल। क्यों ओव्यूल के पास क्यों जा रही है, क्योंकि ओव्यूल में ही है फीमेल एग। इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए ये है ओवरी, है ना। ओवरी से अटैच होती है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से अटैच होता है बेटा ओव्यूल। हम एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल बना रहे हैं। देखिए इसमें जो पार्ट प्लेसेंटा से अटैच होता है इसे हम कहते हैं ट्यूनिकल। ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। बाहर की है तो कह देंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर की है तो कह देंगे इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर और नीचे वाली इनर इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर बीच में क्या मिलती हैं, बहुत सारी न्यूसेलस सेल्स। क्या मिलती हैं, न्यूसेलस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। ध्यान दीजिएगा बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। अब इन 2n न्यूसेलस सेल्स में से कोई एक सेल मियोसिस करती है। एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि इस एंड की तरफ, इस एंड को क्या कहते हैं हम, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, और इसके अपोजिट एंड को कहते हैं चैलेजल एंड, है ना। जहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की न्यूसेलस सेल मियोसिस करना स्टार्ट कर देती है। जब वो मियोसिस करती है, वो पता है मियोसिस, एक मियोसिस से कितनी सेल्स बनती हैं बेटा, 4, है ना। एक मियोसिस से बनती हैं 4 सेल्स, 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। एक से बनी 4 सेल, इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगी, बची एक सेल। ये एक सेल फर्दर डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेगी और डिफ्रेंशिएट होगी 3 बार माइटोसिस शो करेगी। अब देखिए ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक सेल है, इसका एक न्यूक्लियस है ना। अब ये 3 बार माइटोसिस करेगी। पहली बार माइटोसिस करेगी तो 1 से 2 न्यूक्लियस, अब दूसरा माइटोसिस होगा तो 2 से, हाँ, 4। अब फिर फर्दर माइटोसिस एक बार और होगा तो 4 से 8। मियोसिस माइटोसिस चल रहा है, थोड़ा ध्यान से एक बार नोट कीजिए पॉइंट कि जो न्यूसेलस सेल्स थी उसकी प्लॉइडी क्या थी बेटा, 2n, है ना। और अगर मियोसिस किया जा रहा है तो प्लॉइडी कितनी बनती है, n, n बनती है। अब
इस n सेल अगर माइटोसिस करे, अगर कोई n सेल माइटोसिस करे तो क्या प्लॉइडी रहेगी? सेम रहेगी। माइटोसिस करके प्लॉइडी सेम रहती है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी नए न्यूक्लियस ये बने हैं इन सब की प्लॉइडी क्या रहेगी? n रहेगी। खास बात यह है कि यहाँ पे अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, मतलब सेल वॉल नहीं बनी है, सेल डिवीजन नहीं हुआ है। जब इतना हो जाता है उसके बाद फिर फर्दर साइटोकाइनेसिस हो जाता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। देखिए ये एक पूरी सेल है, ये देखिए सेल वॉल बन गई, ऊपर की तरफ 3 सेल बन गई और नीचे की तरफ 3 सेल बन गई। तो मैं आपको और इलैबोरेट करके दिखाता हूँ। ऊपर की तरफ 3 सेल बन गए और नीचे की तरफ 3 सेल बन गए। नीचे की तरफ 3 सेल बन गए। ये ऊपर नीचे सही टर्मिनोलॉजी नहीं है, अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है क्या कि ये चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है ना। हम एक जनरल भाषा में समझने के लिए बोल देते हैं ऊपर नीचे, बट एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है चैलेजल एंड किसकी तरफ कौन सी सेल्स हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन सी सेल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चैलेजल एंड की तरफ ये जो तीनों सेल्स बनती हैं बेटा, इन्हें कहते हैं हम एंटीपोडल्स। इसकी प्लॉइडी गैस कीजिए। ये यही न्यूक्लियस है ना, यही न्यूक्लियस तो है, तो इनकी प्लॉइडी क्या थी? एन। ठीक है, इसी तरह ये दोनों सेल्स क्या कहलाएंगी? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, इनकी प्लॉइडी भी सेम एन। और ये जो बीच वाली सेल है तो हमने हाईलाइट किया है, ये क्या है? एक। और एक की प्लॉइडी तो आप सब जानते ही हैं, क्या रहती है? हमेशा एन। सिनर्जिड्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं नीचे, जो कि यहाँ भी दिखाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। इन्हें क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए पॉलन ट्यूब ऊपर से आ रही है ना, इसको क्या पता कि कहाँ जाना है? तो क्या पता कहाँ जाना है, कौन बताएगा? तो यहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेटस प्रेजेंट रहेगा, वो इसको गाइड करेगा कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ आ जाओ, तो ये इसको गाइड करेगा। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है? सिंपली पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया हमारे सामने, ये कहलाएगा एम्ब्रियो सेक। ये कहलाएगा एम्ब्रियो सेक। इसमें कितनी सेल्स हैं गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये पूरी बड़ी वाली 7, राइट। और न्यूक्लियस कितने हैं? देखिए न्यूक्लियस हमने यहाँ 8 रखे थे, यहाँ 8 कंप्लीट करने हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 और जो बाकी की 2 न्यूक्लियस बचे वो यहाँ आएंगे। इनका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, इनकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी बेटा? एन। दोनों की 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दोनों की प्लॉइडी एन एन रहेगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हो गए? टोटल 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स, 7 सेल स्ट्रक्चर। ये छोटी बात नहीं है बेटा, ये आपका PYQ है 2021 का। है ना। और एक
एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल, नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं, कि कितने एंटीपोडल्स हैं, कितने सिनर्जिड्स हैं, कितने एग हैं, ये आपका PYQ है बेटा 2022 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं। हमने सीख लिया कि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स हैं, वो ओव्यूल की तरफ चले हैं, ओव्यूल के अंदर वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेंगे। एम्ब्रियो सैक तक उनके गाइड कौन कर रहा है, फिलीफॉर्म अपरेटस। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि एम्ब्रियो सैक पूरी तरह बनके तैयार है, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। अब आगे बना के यहाँ तो अपने एंटीपोडल सेल्स ना, यहाँ पे ये सिनर्जिड्स और बीच में एग, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियस। अब देखिए पोलन ट्यूब आ रही है, और अच्छे से बनाते हैं इसको। पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब में क्या क्या है, सबसे आगे रहता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसको हम और क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। और पीछे क्या क्या है, ये दोनों क्या है, मेल गैमीट। ये दोनों क्या है, मेल गैमीट्स। अब पोलन ट्यूब को कौन गाइड कर रहे हैं, सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म अपरेटस टू बी प्रिसाइज। तो दोनों में से किसी एक में ये पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी, दोनों में से किसी एक में पोलन ट्यूब एंटर करेगी। फिर क्या होगा, सिनर्जिड्स तो ब्रेक हो गए हैं, ये यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग क्रिएट हो जाती है इस तरह से, और पोलन ट्यूब भी बस्ट हो जाएगी। देखिए क्या क्या निकल कर आ जाएंगे इसमें, दोनों मेल गैमीट्स, दोनों मेल गैमीट्स यहाँ निकल कर आ गए हैं। पहला मेल गैमीट तो जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, प्लस एग, ये बनाएगा आपका जाइगोट। मेल गैमीट की प्लॉइडी एग की प्लॉइडी एन, तो जाइगोट की प्लॉइडी भी हो जाएगी बेटा 2n। तो दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फ्यूजन, फर्स्ट सिंगैमी, तो हमने पहले पढ़ा। नो सेकंड क्या होगा, अब ये जो सेकंड मेल गैमीट है ये जाके फ्यूज करेगा इन पोलर न्यूक्लियाई। जब सेकंड मेल गैमीट फ्यूज होने वाला होता है पोलर न्यूक्लियाई से, उससे जस्ट पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाती हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाती हैं और बनाती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं, देखिए सेकेंड मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, प्लॉइडी n और दोनों n, n। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी प्लॉइडी डेफिनेटली क्या होगी, 3n। स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम दिया जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक। यही आगे जाकर के क्या फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म। इसीलिए सुनना है उनकी प्लॉइडी क्या होती है, 3। और जाइगोट आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो की प्लॉइडी तो हम जानते हैं 2n। इस जगह पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2 फ्यूजन एक साथ हो रहे हैं। फर्स्ट
सिंगैमी, और यहाँ पे एक ये सेकेंड मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो कहीं ना कहीं 3 न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज हुए हैं, इसीलिए इस स्टेप का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, which is a characteristic feature of एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, जाते जाते मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि जाइगोट आगे जाके कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे जाके कन्वर्ट होता है एंडोस्पर्म में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये आंसर ढूंढ के रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, के लिए